ओम साई राम। आज रात्रि के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से, मेरे बच्चे, तू अपना आज को ही, आने वाला कल और बीता हुआ कल, इन दोनों कलों का पल समझ के, जो खुशी तुझे आज मिली हुई है और जो तुझे कल मिली थी और जो तुझे आने वाले कल में खुशी मिलेगी, उन खुशी के पलों का एहसास तू आज से ही अभी इसी वक्त लेना शुरू कर दे। खुशी के पलों को ऐसे मत गवा, उनका हर पल आनंद लेना सीख। कैसे खुशी के पलों में जिया जाता है, ये सबसे पहले अपने आप को तुझे सिखाना होगा। उसके बाद तू खुशी के पल का आनंद ले पाएगा, अन्यथा तू खुशी के पलों को अपने ऐसे ही गवाता रहेगा और तू उनका कोई भी लाभ नहीं उठा पाएगा। जो भी कुछ है, आज में ही खुश रहो। आज को ही अपना कल समझ लो और आज को ही अपना बीता हुआ कल। ये जीवन बहुत ही छोटा है मेरे बच्चे। इस जीवन का ना ही तो एक पल का पता है, ना ही आज का और ना ही कल का पता है। हो सके तो जितना जिया जाए आज में ही जी ले और हर पल खुशी का आनंद और अनुभव लेना सीख ले। तू खुश हो जाएगा और तुझे हर खुशी प्राप्त खुद पे खुद हो जाएगी। चाहे कितनी भी दुख की घड़ियाँ क्यों ना आ जाएं तेरे जीवन में, तो उन घड़ियों को भी, उन जिन पलों में तुझे खुशी मिली थी, उन पलों को सोचकर बिताएगा ना, तो तुझे दुख की घड़ियों में भी खुशी का अनुभव होगा मेरे बच्चे। या उन पलों में तू मेरे नाम का स्मरण करेगा तो तुझे खुशी के पलों का अनुभव होगा। और या फिर तुझे तू बीते हुए कल के बारे में, खुशी के पलों के बारे में सोचेगा तो तुझे अनुभव होगा। अन्यथा तू अपनी चिंताओं में ही अपना सारा दिन, सारा जीवन व्यतीत कर देगा और कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा तुझे। और उससे भी पहले मेरे बच्चे, हर परिस्थिति को स्वीकारना सीखो, चाहे वो दुख वाली हो या सुखी वाली हो। दोनों ही परिस्थितियों को तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा और यही समझकर उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए मेरे ईश्वर ने दी है, शायद मेरे लिए यही अच्छी परिस्थिति होंगी, तभी मुझे मेरे भगवान ने मुझे दी है। यही सोचकर उन परिस्थितियों को तुम पार करोगे तो वास्तविकता में मेरे बच्चे, तो कुछ ही समय में दुख की घड़ियों को ऐसे टाल देगा जैसे आई ही नहीं थी। उनको ऐसे ही व्यतीत कर लेगा, तू उनसे गुजर जाएगा और वो दुख की घड़ियां तेरा बाल बांका तक नहीं कर पाएंगे। और हर पल यही सोचकर सुखी रहना सीख लो कि मुझे मेरे भगवान ने दी है ये परिस्थिति, मुझे यही परिस्थिति मंजूर है। जैसे मुझे मेरे भगवान रखेंगे मैं वैसे ही रहूँगा। मैं उनके बनाए हुए नियमों में कभी हस्तक्षेप नहीं करूँगा, तो तुम्हें खुशी का अनुभव स्वयं ही होने लग जाएगा। तुम आज ही कल की चिंता इतनी कर लेते हो कि आने वाले कल में क्या होगा, कैसे गुजरेगा मेरा कल, मेरे पास ये नहीं है, वो साधन नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा। यही सोचकर तुम अपने आज को भी बिगाड़ लेते हो ना। क्यों सोचते हो इतना? मैंने तुम्हें आज के लिए सब कुछ दिया है ना, तो कल के लिए भी तो दे ही दूंगा ना। मैंने सोच रखा है कल तुम्हें क्या देना है, क्या तुम्हारे लिए उचित रहेगा, क्या वस्तु तुम्हें लाभ पहुंचाएगी, वो मैंने सब कुछ सोच रखा है। तुम अपने आज को जियो और हर पल खुशी का आनंद लेना सीखो मेरे बच्चों। मत करो कोई भी चिंता किसी भी प्रकार की। जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो क्यों चिंता कर रहे हो? मुझ पर दृढ़ विश्वास बनाना सीख लो और फिर देखो तुम्हारा जीवन खुद पे खुद कैसे निखर के आता है। तुम्हें आज जो लोग तुम्हें देख देख कर हंसते हैं ना, वही कल लोग तुमसे हालचाल पूछेंगे तुम्हारा। जब तुम ऊंचाइयों को छू लोगे तो वही तुम्हारे लिए अपने हो जाएंगे। जो आज अपने होकर तुम्हारे अपने नहीं है ना, कल जब तुम ऊंचाइयों को छू लोगे, जो गैर है ना, वो भी तुमसे दूर का रिश्ता जोड़ लेंगे। दूर वाले लोग वही तुमसे एक करीबी का रिश्ता जोड़ लेंगे और जो करीब है ना,
आज जो दूर हो गए हैं तुम्हारी मजबूरियों में तुम्हें देखना कल वही पछताएंगे अपने आप पर कि मैंने क्यों किया था इसके साथ ऐसा, मैं भूल गया था, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं करना था, अब मुझे इससे मिला दो, मुझे इससे जुड़ा दो, मुझे इससे रिश्ता बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अमीरी आ चुकी है। हर रिश्ता पैसे से ही तो चलता है ना। पैसा आ गया है आपके पास क्योंकि आज आपको एक पद की प्राप्ति हो गई है। तभी तो आज वो भगवान से भी तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों कि कभी की मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ आज के ही सोचो। आज जैसा है ऐसा ही आनंद लेना सीख लो, सब अच्छा हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे ना कि हम तो नहीं सोचते हैं बाबा, हमारे दिमाग में, हमारे मन में खुद पे खुद ऐसे विचार आने लगते हैं। तो हाँ मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ जब खुद मस्तिष्क में और मन में ऐसे विचार आते हैं ना तो वो नहीं रुकते हैं, वो आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। उनका एक उपाय बताया है ना मैंने, अपने गुरु की शरण में जाओ, उनके नाम का स्मरण करो, जप तप करो उनके नाम का, तुम्हारे मन और मस्तिष्क को अवश्य ही शांति मिलेगी। ये मेरा वचन है मेरे बच्चों। तुम्हें उस पल ना सही परंतु कुछ पल बाद अवश्य ही तुम्हें शांति मिलेगी, शांति के पल महसूस करोगे तुम। जब तुम शांति के पल महसूस करोगे तो तुम्हारा हृदय अपने गुरु के प्रति बढ़ेगा। तुम्हारा हृदय जो तुम्हारे गुरु के प्रति बढ़ेगा उसमें भाव उत्पन्न होगा। जब भाव उत्पन्न होगा तो भक्ति और बढ़ेगी तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे गुरु के लिए। तो एक से ही ना, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें भक्ति भी बढ़ जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे मन को भी शांति मिल जाएगी। क्योंकि हम कल की चिंता छोड़ के हमें आज को ही बेहतर बनाना चाहिए ना। क्योंकि कल का हमें नहीं पता कल कब आएगा, परंतु हमें तो आज का पता है ना। आज है हमारे पास तो इसी को हम अच्छे से व्यतीत क्यों ना करें। और अगर तुम जब तब मेरा ध्यान, अपने गुरु का ध्यान, अपने ईष्ट का ध्यान नहीं धर सकते हो तो एक काम तो कर सकते हो ना मेरे बच्चों, मेरी लीलाओं का श्रवण कर सकते हो ना। मेरे भजनों को तो सुन सकते हो ना। मेरे भजन सुनो उस पल, मेरी लीलाओं का श्रवण करो। जो तुम्हारे पास मनुष्य हो उससे मेरी लीलाओं का, मेरे चरित्र का गुणगान करो। फिर देखो तुम्हारे मन को कैसी शांति मिलती है। तुम्हारा मन कितना भी क्यों ना विचलित हो, उससे उसी पल शांति अवश्य मिलेगी और तुम्हारा हृदय भी मेरी भक्ति के लिए भर जाएगा, मेरे प्रति भर जाएगा। तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएंगी जब तुम मेरी लीलाओं का श्रवण करोगे। क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने एक नहीं अनंत चमत्कार किए हैं मेरे बच्चों। मुझे पता था कि जब मेरे भक्त मेरी चरित्र का स्मरण करेंगे, गुणगान करेंगे तो उनका हृदय भर आएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने एक नहीं अनंत चमत्कार दिखाए हैं मेरे बच्चों। और अधिकतर उन लोगों के साथ अपना जीवन बिताओ, अपने पल उन लोगों के साथ, अपना दिन उन लोगों के साथ बिताओ जिनके साथ बैठकर तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती हो, तुम्हारे मन को शांति मिलती हो, जो तुम्हें एक सही राह दिखाते हो। ऐसे मनुष्य के पास बैठोगे तो तुम्हें अवश्य ही ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, तुम्हारा मस्तिष्क एक सही दिशा में चलेगा और तुम्हारा विचलित मन अवश्य ही शांत हो जाएगा मेरे बच्चे। और मैं तो यही कहता हूँ मेरे बच्चे, अभी तक तुमने जितने भी शौक़ अपने हृदय में दबा रखे हैं ना, उन सबको जगाओ। हर एक अपना शौक़ करो, जिस भी शौक़ से तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है, तुम्हारा हृदय गदगद हो जाता है, तुम्हारा मन खुद मुस्कुराने लगता है, ऐसे शौक़ को जगा लो। कोई उसमें बुराई नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि जो हमें आनंद देता है वही हमें कार्य करना चाहिए। जिस कार्य के लिए हमारी आत्मा कहे हमसे और हमारी आत्मा प्रसन्न हो, हमें वही कार्य करना चाहिए। तो तुमने ध्यान से सुना ना, आज ही तुम अपने हृदय को, अपने जो शौक़ तुमने दबा रखे हैं उन शौक़ों को उजागर कर दो मेरे बच्चों। एक ही रास्ता नहीं है खुश रहने का, अनेक रास्ते होते हैं खुश रहने का। अब खुश हो जाओ। अब तुम बहुत समय हो गया है ना तुम्हें रोते रोते, चुपचाप बैठे बैठे किसी से बात ना करना। अब उठो अच्छे से और अपनी पुरानी बातों को याद करो, जो बात तुम्हें
खुशी महसूस कराती हूँ। अपने उन दोस्तों को याद करो जो तुम्हारा साथ दिया करते थे, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था, या जिनके साथ तुम हंसी मजाक करते थे। उन दोस्तों को याद करो, वो तुम्हें हंसाएंगे, उनकी बातें तुम्हें हंसाएंगी ना, तो उनको याद करो। अब उठो और हो सके तो मेरे पास भी आना। इसीलिए तो मैंने तुम्हें खुशी के लिए कोई एक ही रास्ता नहीं दिया है, तुम्हें अनेक रास्ते दिए हैं मैंने खुशी के लिए। इस रास्ते पर ना सही तो उस रास्ते पर तो खुशी तुम्हें मिलेगी ना। अनेक रास्ते दिए हैं ना खुशी के लिए, एक ही कोई वो नहीं है। यहाँ नहीं खुशी मिल रही, कहीं और तो मिलेगी ना। कहीं और से खुशी ढूंढो, ढूंढ के खुशी अपने आप को हंसाओ। अपने आप को ऐसे मत रखो उदास उदास। जब उदास रखोगे तो कैसे मेरी भक्ति कर पाओगे, कैसे मेरी शरण में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना मेरी शरण में। और तुम्हें तो मेरी शरण में हर रोज़ हर पल रहना है ना। तो मेरी शरण में रहने के लिए अपने विचलित मन को, अपने हृदय को शांत करना होगा ना। तभी तो तुम मेरी शरण में रहोगे, क्योंकि जब तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा तभी तुम मेरी भक्ति कर पाओगे। और जब तुम मेरी भक्ति करोगे तो मेरी शरण में रहना तो निश्चित ही है फिर तुम्हारा। तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता मेरे बच्चों। ओम साईं राम।